छात्रों, आप सबों को मेरे तरफ से प्यार भरी शुभकामनाएं। आप शायद होली की तैयारी में भी आप अपनी तैयारी करते होंगे। मैंने पिछले कक्षा में जो पढ़ाया था कि होली जिस तरह से मनाई जाती है, उसी तरह से छात्रों को भी अपने पढ़ाई को होली मानिए। सालों भर आपकी होली है। कैसे होली है? शिक्षा को बड़ा हथियार बनाइए। शिक्षा आपकी बहुत बड़ी संपत्ति है। इतना आनंद से खुशी के साथ रात पढ़िए, दिन पढ़िए, जब अच्छा लगे तब पढ़िए और रूटीनबद्ध होकर पढ़िए। तो 2-3-4 साल के अंदर में आप अगर जॉब ले लेते हैं तो आपकी असली होली पूरी जिंदगी भर रहेगी, सालों भर होली है। तो आइए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। गत कक्षा में पढ़े थे भूतकाल। आपको पता है पहले पढ़ाई गई थी कि काल 3 है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, जिसमें वर्तमान काल के 5 भेद बताए गए हैं। पांचों भेद पर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हो गया है। प्रैक्टिकल में केवल क्वेश्चन आंसर होते हैं और थ्योरी में केवल नियम होता है। उसी प्रकार से आज की कक्षा में आप लोगों को मैंने केवल आज प्रश्न आंसर मैं दे रहा हूं, क्योंकि पिछली कक्षा में आप लोगों को यानी कि गत कक्षा में जबरदस्त भूतकाल के 6 भेदों को पढ़ा दिया गया है। उसकी पहचान, उसका अस्तित्व, उसकी परिभाषा, सब कुछ मैंने करा दिया है। आज केवल आप लोगों का समय रहेगा इसके प्रश्नों को ठीक से उत्तर देना। फिर भी अब हम एक बार और इसका परिचय देने जा रहे हैं। अब देख लीजिए, यहां दिया है भूतकाल के भेद। तो भूतकाल के 6 भेद हो गए, 1 2 3 4 5 6। पहला है सामान्य भूत। सामान्य भूत का मकसद होता है वैसा वाक्य जो विशेष न हो, बिल्कुल सामान्य। वह गया, मैं पढ़ा, वे लोग हंसे, ऐसे तो सामान्य वाक्य है। दूसरा है आसन्न। वैसा वाक्य जो बिल्कुल तत्कालिक हो, अभी अभी, तुरंत हाल में। अभी मान ले जाए, अभी लड़के लोग छात्रावास से आए हैं, तो इस तरह के वाक्य हो गया, अभी अभी हो गया, आए हैं, गए हैं, ऐसे करके। फिर पढ़ चुका है, पढ़ चुकी है, पढ़ चुके हैं, इसको बोलते हैं तत्कालिक। ये आसन्न आसन्न भूत। आसन्न भूत का मतलब होता है निकट, समीप, बहुत बहुत जल्दी 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 जल्दी। अभी ट्रेन स्टेशन पर आई है, इसका नाम है आसन्न भूत। आगे पूर्णभूत। वैसा सेंटेंस, वैसा वाक्य जो बिल्कुल पूर्ण हो गया है। उसकी पहचान क्या है भूतकाल में? तो था, थे, थी लगे रहेंगे। मैंने छात्रों को पढ़ा दिया था। लड़के अपना होमवर्क पूरा कर लिए थे। ये हो गया, पूरा हो गया। छात्रावास में सभी छात्र अपने अपने कमरों की सफाई कर लिए थे। बस हो गया, काम समाप्त हो गया। काम समाप्त, पूरा जो हो गया वह पूर्ण हो गया। अगला है अपूर्ण। अपूर्ण का मतलब कि वह वाक्य जो अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी चल रहा है, उसमें निरंतरता होती है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। वह जा रहा था, खा रहा था, पढ़ रहा था, जी रहा था, मर, जो भी इसमें आता है। अगला अब संदिग्ध। संदिग्ध का मतलब ही होता है कि भाई इसमें संदेह है। आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट मिला के बनता है संदिग्ध भूत। जैसे वह अपना कार्य किया होगा। छात्र परीक्षा की तैयारी किए होंगे। व्यापारी
अपने सौदा को बेचे होंगे, दोनों उसमें आएगा, बेचे होंगे भी होंगे, माने कि उसमें संदेह है, संदिग्ध है। और हेतु, हेतु मतलब होता है, हेतु माने कारण, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित रहता है, इसी का नाम है हेतु, हेतु मजबूत। जैसे यदि परीक्षार्थी परीक्षा के लिए तैयारी किए होते तो परीक्षा में पास किए होते, यदि ट्रेन समय पर आई होती तो यात्री चले जाते, यदि यात्री समय पर आते तो ट्रेन नहीं छूटती, यदि वर्षा होती तो किसान खेत में हल चलाते। इस तरह की बात दूसरे चलिए समय कम लेते हुए आगे हम चल रहे हैं। तो आप आंसर देंगे, पहला है जब ट्रेन हॉर्न देगी तब यात्री चढ़ेंगे। आप इशारा करेंगे अंगुली का, इसमें 6 तरह का है, 6 कॉलम बनाए हुए हैं, किसका क्या क्या आंसर होगा। आप मैं बोल रहा हूं, जब ट्रेन हॉर्न देगी, जब ट्रेन हॉर्न देगी तब यात्री चढ़ेंगे। इसमें हम किस पर टिक लगाएं? सामान्य भूत है, आसन्न है, पूर्ण है, अपूर्ण है, संदिग्ध है, हेतु, हेतु मजबूत क्या है? आप भाई बताओ, छठा है या बचा है? बहुत खुशी कि आपने याद कर लिया है। हाँ भाई, ये होगा हेतु, हेतु मजबूत, ये आपका टिक मर गया। अगला सेंटेंस कह रहा है कि हम लोग छात्रावास में पढ़ रहे थे। अब ये काम अब किसमें टिक लगाया जाए, आप बताएंगे किसमें जी? तो इसका रहेगा आंसर कौन? बोलिए, मुंह से बोलिए। अपूर्ण, पूर्ण क्या है? अपूर्ण, ठीक है भाई, अपूर्ण भूत होगा, इसमें होगा, इनका आंसर होगा अपूर्ण भूत होगा। अब कह रहा है कि उसने यहां खाना खाया, उसने यहां खाना खाया, इसको किसमें रखेंगे? आप इसको बढ़िया से बताइए, कौन सा वाक्य है? पूर्ण है, अपूर्ण क्या है जी? तो सामान्य है, चलो भाई सामान्य है, ठीक है, इसको हम सामान्य में लगा रहे हैं, ठीक। अब अगला सेंटेंस है, लेखक किताब लिख रहा था। ये काम बताया गया है, क्या है? आपको तो अभी पढ़ाया गया, इसमें टिक लगाया जाए। तो लेखक किताब लिख रहा था, इस वाक्य क्या साबित कर रहा है? निरंतरता को साबित करता है, वह लगातार चल रहा है, अपूर्णता को साबित कर रहा है। अब इसका आंसर बताइए, किस में आंसर लगाया जाए, कौन सा होगा? संदिग्ध भूत होगा, हेतु में होगा, कि पूर्ण भूत होगा? क्या होगा भाई मेरे, बोलिए। तो इसका आंसर अपूर्ण भूत, चलो अपूर्ण भूत होगा, अपूर्ण भूत होगा, इसका आंसर अपूर्ण भूत होगा। अगला है, गायक ने गीत गाया था। सब लोग गीत गाते हैं, अभी भी गीत गा रहा है, गीत गाया था, तो इसमें किसको लगाया जाए? आप बताइए, संदिग्ध में, सामान्य में, किसमें? तो आपका आंसर क्या होगा, आप बताइए। पूर्णभूत, चलो भाई पूर्णभूत में आप कह रहे हैं, इनका आंसर है पूर्णभूत में। क्यों आंसर आपने दिया? कि वाक्य पूरा हो गया। आगे चलिए जी, अगला सेंटेंस कह रहा है कि मंत्री जी भाषण दिया था। मंत्री जी ने भाषण दिया था, इसको हम किस में रखेंगे? मंत्री जी आए, आराम से मंच पर खड़ा हुए, जनता खड़ी, जनता भी बैठी जो खड़ी है, मंत्री जी भी खड़े हैं, अपना भाषण हो रहा है, तो भाषण दे दिए, अब उनका काम, अब बताइए अब क्या हो सकता है, बताइए आप लोग। तो इसका आंसर होगा पूर्णभूत। क्यों पूर्णभूत हो गया? क्योंकि मंत्री जी आराम से भाषण दे करके पूरा करके चले गए। अगला, यदि राधा गीत गाती तो कृष्ण नाचते। अभी देखो लंबा सेंटेंस है, इसको किस में रखा जाएगा, आप बताएंगे जी। तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित रहता है, कौन होगा? आप इसे खुद बताइए, कौन जी? हेतु, हेतु मजबूत, ठीक है, हेतु, हेतु मजबूत। तो इसको हम लगा रहे हैं चिन्ह, हेतु, हेतु मजबूत को। एक वाक्य है कि यदि राधा गीत गाती तो कृष्ण नाचते, दूसरे पर आश्रित है, न नाचती न गाते, तो हेतु, हेतु मजबूत, याद हो गया। चलो भाई आगे,
पर टिक लगेगा, छठा पर। अगला सेंटेंस है, छात्रों ने होली गीत गाया होगा। अब इस वाक्य से क्या लग रहा है? आप खुद सोचिए कि इस वाक्य से क्या, कैसा वाक्य लग रहा है आपको? आप बोलिए आंसर, क्या होगा इसका आंसर? तो छात्रों ने गीत गाया होगा, तो कौन सा लिख दिया जाए? अपूर्णभूत है, पूर्णभूत है, आसन्न है, सामान्य, किसमें रखा जाए? तो आपका आंसर किसमें है जी? बोलिए बोलिए। हेतु हेतु मधुभूत में, सामान्य में, किसमें रखा जाए? बोलिए, आप बोलिए जी। किसमें? संदिग्ध में। हाँ ठीक, क्यों संदिग्ध में? आप बताइए संदिग्ध में। ये संदेह अभी है कि संदेह क्या है कि छात्रों ने होली गीत गाया होगा। बात सही कर रहे हैं आप, संदिग्ध में हो गया, संदिग्ध में हो गया। अगला कह रहा है कि अभी अभी एक देश दूसरे देश पर हमला किया है। अभी देखिए माहौल चल रहा है, देश में स्थिति बड़ी खराब है, पूरे देश विदेश की स्थिति। तो कह रहा है कि भाई अभी अभी एक देश दूसरे देश पर हमला कर लिया, किया है। अभी वर्तमान की बात है, अभी तत्काल की बात है, किसमें जा समझ जाएंगे? तो कह रहा है कि ये आसन्न भूत, चलो आसन्न भूत करें, आसन्न भूत हो गया। अगला क्वेश्चन है, हम लोग दिल्ली गए थे। अब ये क्वेश्चन आप बोलिए, अपने से जल्दी बोलिए, कौन होगा? छात्र, हम लोग दिल्ली गए थे, किसमें होगा? पूर्णभूत, अपूर्णभूत, किसमें होगा जी? तो पूर्णभूत होगा, ठीक है, चलेगा पूर्णभूत में। अगला है, जब तुम पढ़ता तो उत्तीर्ण जरूर होता। जब तुम पढ़ता, जब आप मन से लगा के पढ़े होते तो आपका भाई रिजल्ट चला आता। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है। अब बोलो कौन सा आंसर हो सकता है जी? सामान्य भूत नहीं, सामान्य भूत नहीं होगा, संदिग्ध भूत भी नहीं होगा। अब कौन? बोलिए, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, कौन दिया जा सकता है? हेतु हेतु मधुभूत। चलो भाई, हेतु हेतु ठीक बोल रहे हैं, हेतु हेतु मधुभूत, तो इसमें हम लोग चिन्ह लगाएंगे हेतु मधुभूत में। अगला आंसर क्वेश्चन है, कह रहा है कि हम लोगों ने पत्र मंत्री जी को लिखा है। किसमें आएगा ये? आप लोग कहिए लिखे थे, अभी लिखे हैं, हाल में लिखे हैं, तो किस पर आ जाएगा? निकटता शो करता है, किसमें आप डालिएगा? आप बताइए। तो अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, संदेह में है कि सामान्य में है? बोलिए किसमें है? आसन्न में है जी। चलो आसन्न बता रहा है, आसन्न भूत, आसन्न भूत में होगा, ये टिक लग गया। अगला क्वेश्चन है, गायक गीत गा रहे थे, सारे के सारे गवैया बैठे थे, होली का माहौल था। तो होली में क्या होता है? गीते न गवई होगा। तो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि गवैया यानी गायक गीत गा रहे थे। ये कंटिन्यू है कि रुक रुक के हो रहा है, किसमें इसको हम लोग रखा जाए? गायक गीत गा रहे थे, रहा रही रही थी, किसमें आता है जी? आप बताइए। तो आपका आंसर होगा पूर्णभूत की अपूर्णभूत? अपूर्णभूत होगा आपका आंसर, अपूर्णभूत होगा। अभी चल रहा है, रास्ता चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक छात्रों को पढ़ाए होंगे, वह कैसा लग रहा है आपको? आप लोग आंसर क्लास में दे दीजिएगा। अपूर्ण भूत कि संदिग्ध भूत? संदिग्ध भूत। चलो भाई संदिग्ध भूत में जिसमें डाल दिए, पढ़ाए होंगे, संदिग्ध भूत, पढ़ाए होंगे, संदिग्ध भूत। अगला क्वेश्चन है, ये नीचे वाला है, सॉरी ये नीचे वाला है। अब कह रहा है, अंतिम क्वेश्चन रह गया है, नेतागण प्रचार करने क्षेत्र में चले गए। अब तो पता है चुनाव का माहौल होता क्या होता है, तो नेता लोग प्रचार करने के लिए चुनाव में चले गए। जब चले गए तो किस में रखा जाएगा? चले गए। अब वाक्य में रखा जाएगा आपको सामान्य भूत में, ये होगा जी, देखिए चले गए। अब आप बताइए, ये आपका क्वेश्चन रहा, इतने क्वेश्चन आपको बताया गया। शायद आप लोग आज की कक्षा से लाभान्वित हुए होंगे। इसी तरह से हर कक्षा चलेगी, वह पिछली कक्षा में सिखाया जाएगा। आज की कक्षा में था आपका E2 था, E1 में बताया गया था
पूरे भूतकाल के नियम को, पहचान को, कैसे कैसे क्या होता है, इसके बाद आज बताया जा रहा है आपका पूरा का पूरा ट्रिक। तो आप लोग को मैं छात्रों बताऊं, ऐसे ही सवाल चाहे ए स्टेट हो, सी टेट हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, बीएड हो, ये हिंदी का जड़ है, ये है वाक्य शुद्धि के अंतर्गत। इसलिए आप छात्रों मन लगा पढ़िए और फिर आगे हम लोग मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।